ये जो कार्बन एमिशंस हैं, होता क्या है कि ये एक बार आपने छोड़ दिया हवा में तो वो करीब करीब 200 साल तक वहीं ऊपर हवा में रह जाता है। और ये कार्बन एमिशंस करता क्या है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इसको कैच करता है। जो मतलब ऊर्जा सूरज से आता है उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, लाइट रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सिर्फ इंफ्रारेड रेज को पकड़ता है। यानी कि जो ऊर्जा से रेडिएशन आता है वो रेडिएशन जो कि पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें खास ज्यादा कुछ कैच नहीं करता, लेकिन एक बार धरती से होके फिर वो ऊर्जा वापस जब चला जाता है ब्रह्मांड में तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में चला जाता है। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस का एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो कैच करके वो चारों तरफ फेंक देता है और कुछ उसके हिस्सा जो है वो वापस धरती पे आ जाता है। और चूंकि ये ज्यादा अब रेडिएशन धरती पे आ रहा है, पूरे मतलब धरती का जो एनर्जी बैलेंस है वो अब डामाडोल में पड़ गया। यानी कि रेडिएशन जो है ज्यादा आ रहा है, इनकमिंग रेडिएशन ज्यादा हो गया है, आउटगोइंग रेडिएशन जो है वो कम हो गया, इसलिए वार्मिंग हो रहा है। हवामान आने वाली की स्थिति है, इसको ज्यादा कौन जिम्मेदार है? हाँ, पिछले 300 साल में चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले शुरुआत में ब्रिटेन में हुआ तो ब्रिटेन पहले कोयला इस्तेमाल करने लगा, उसके बाद वो गैस, तेल और गैस को इस्तेमाल करने लगे। और साथ ही साथ मतलब ब्रिटेन के बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ और साथ ही साथ अमेरिका में हुआ। तो मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप जो है उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया और जापान और न्यूजीलैंड को भी जोड़ दूंगा, तो उनका आज का आबादी है 14%। और लेकिन उन्होंने जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है पिछले 250 साल में, उसके 70% उन्होंने छोड़ा है। और बाकी जो देश, भारत जैसे या अफ्रीका वगैरह, हमारी आबादी जो है वो तो बहुत ज्यादा है, यानी कि 65% से ज्यादा है। लेकिन कुल मिला के ये सब देश जिसको कह सकते हैं कि ये दक्षिण पंथी देश हैं, इन्होंने सिर्फ 30% गैस छोड़ा है। तो साफ साफ ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जिम्मेदार जो अगुआ देश हैं यानी कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और न्यूजीलैंड, ये जिम्मेदार है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से जो एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हो रहे हैं दुनिया में, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर? हाँ, मुख्य रूप से होगा क्या कि तापमान ऑलरेडी 1.3 बढ़ गया 300 साल पहले के तुलने में। अब एक बार तापमान बढ़ने की वजह से होगा क्या कि आपका पूरा जो पर्यावरण जो है वो डामाडोल में धीरे से पड़ जाएगा। जैसे कि बारिश, आप देख ही रहे हैं कि बारिश जो है वो तो भारत में आप देख रहे हैं कि बारिश अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो ये बारिश जो है इसकी वजह से बाढ़ हो रहा है और इसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और ये भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो तो बढ़ गया है। जैसे कि अभी हाल में पिछले 1 महीने में 2 क्लाउड बर्स्ट हुआ है, एक उत्तराखंड में और दूसरा कश्मीर में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। मतलब कश्मीर में मेरे ख्याल से कुछ 60 लोग मरे हैं और उत्तराखंड में मेरे ख्याल से कुछ 10-20 लोग मर गए। लेकिन इसके पहले 1 साल पहले इसी प्रकार के बारिश में केरल में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ वायनाड जिले में, और वो लैंडस्लाइड में 300 लोग मर गए। अब इसका फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गया है। जैसे कि ये भारी बारिश होना, ये इडुक्की में हुआ था
कुछ अब 7 साल पहले, और ये इडकी वाला उसमें घटना में एक 500 लोग मर गए थे। तो ये इसके अलावा तो तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने की वजह से काफी लोग जो हैं और खासकर बुजुर्ग लोग जो हैं उनका खासकर धूपकाल में उनका मरने का संख्या जो है वो बढ़ गया है। जैसे कि रिसर्चर्स ने ये बता रहे हैं कि धूपकाल में हैदराबाद, सूरत, जहां पे इस प्रकार के इकट्ठे मतलब आंकड़े इकट्ठे किए हैं, वहां अब पता चल रहा है कि धूपकाल में औसत में 15% ज्यादा लोग मर रहे हैं, ये तापमान बढ़ने की वजह से। इसके अलावा और कई सारे इसके दुष्परिणाम